सीएनबी न्यूज़ फॉर हिमाचल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, मैं कमल शर्मा आपके साथ एक नई अपडेट लेकर। आपके साथ हम आज चर्चा करेंगे चौपाल की सियासत पर। विधायक बलवीर वर्मा ने चौपाल की सियासत एक बार फिर गर्म कर दी है। बताते चले कि राजनीति में रेस्टलेस बलवीर वर्मा ने चौपाल में कुछ ऐसा कह दिया, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भी गंभीरता से सुनने पर मजबूर हो गए। बात इतनी सी थी कि विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद अब लोकसभा चुनाव की भी जो है सुगबुगाहट होनी शुरू हो गई है। विधायक बलवीर वर्मा ने चौपाल में सुरेश कश्यप के चौपाल प्रवास के दौरान मंच पर से डॉक्टर सुभाष मंगलेट की जमकर तारीफ की। उन्होंने इस बात में ये कहने का प्रयास किया बलवीर वर्मा ने कि वो और डॉक्टर सुभाष मंगलेट राजनीति में इकट्ठे रहे, लेकिन उन्होंने ऐसे कोई भी कार्य नहीं किए जिससे जो है उनको काम करने में दिक्कत आई हो। काबिल गौर है कि मंगलेट भी तब बलवीर वर्मा से चुनाव हार गए थे, लेकिन कांग्रेस के एसोसिएट विधायक रहने के नाते मंगलेट ने उनको कभी डिस्टर्ब नहीं किया। इस बात की बलवीर वर्मा ने जमकर तारीफ की। वहीं दूसरी तरफ अपने विरोधी, जिनको वो हमेशा अक्सर मित्र कहते हैं, मित्र विरोधी, उन पर जो है उन्होंने खूब सवाल उठाए और जमकर आलोचना भी की। और उनका बलवीर वर्मा का खास तौर से ये कहना था कि वो चौपाल की जनता को तंग करना छोड़ दे। और बलवीर वर्मा का इसके पीछे एक ये तर्क था कि जो कुछ भी हुआ ये ईश्वर और जनता के हाथ की बात थी। बुरा करना है तो बलवीर वर्मा का करे, लेकिन चौपाल की जनता को तंग करना छोड़ दे। काबिल गौर है कि आपको ये भी बता दें कि राजनीति में रेस्टलेस बलवीर वर्मा चौपाल की जनता के बारे में और चौपाल में कुछ नया हो जाए उसको हरगिज बर्दाश्त करने वाले विधायकों में नहीं गिने जाते हैं। आपको बता दें कि एक घटना के चलते अभी अधिकारियों की डिप्लोमेसी, जो आपको कह दें कि अधिकारियों का अभी जो लंच डिप्लोमेसी हुई थी उसको हुए 72 घंटे भी नहीं बीते थे, लेकिन चौपाल के विधायक बलवीर वर्मा दिल्ली से दौड़े दौड़े चौपाल आए और उन्होंने यहाँ पर जो है चौपाल में एक प्रेस वार्ता के द्वारा जो है एक संदेश देने की कोशिश की और सभी अधिकारियों को अलर्ट भी किया कि उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ा है। जाहिर है कि चौपाल की राजनीति किस तरफ जा रही है, राजनीतिज्ञ इस बात को खूब अच्छी से समझ पाएंगे। आरोप और प्रत्यारोप के इस दौर में चौपाल का क्या होगा, दोनों तरफ से राजनीतिक फायरिंग जारी है। जहां जनता ध्वंस तंत्र और बाहुबल से गुरेज जाती है, मन ही मन चिंगारी जरूर जल रही है। विधायक भी चौपाल में एक तीर से कई निशाने लगा चुके हैं। मंगलेट का कार्ड खेलकर विधायक बलवीर वर्मा ने एक जबरदस्त संदेश देने का जो प्रयास किया है, उससे जाहिर है कि चौपाल की राजनीति एक बार फिर दोबारा से गर्म हो चुकी है। विधायक बलवीर वर्मा द्वारा पूर्व विधायक डॉक्टर सुभाष मंगलेट का कार्ड फेंके जाने से सियासत काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुकी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2024 की लोकसभा की तैयारियों को लेकर भी विधायक बलवीर वर्मा काफ़ी सक्रिय है। जाहिर है कि बलवीर वर्मा ये कभी नहीं चाहेंगे कि पूर्व विधायक डॉक्टर सुभाष मंगलेट फिर दोबारा से कांग्रेस में वापस लिए जाए, और इसी बात पर लगता है कि विधायक की अभी से नजरें गड़ी हुई है। हालांकि इन सभी बातों पर डॉक्टर सुभाष मंगलेट अभी जो है शांत है और वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन मंगलेट समर्थकों में एक हलचल जरूर देखी गई है। राजनीतिक तौर से किस नेता को क्या फायदा होता है ये तो भविष्य के घर में कैद है, लेकिन कांग्रेस से दूर रखकर इसमें जो है कितना ज्यादा फायदा और नुकसान होगा ये भविष्य बताएगा। देखिए इस रिपोर्ट में वर्मा की तारीफ की क्या मीनिंग लिए जा सकते हैं। पेश है रिपोर्ट। जिसने जो करना मेरा करें, पर मेरी जनता को बिल्कुल ना करें, और इसका चौपाल पर बुरा असर पड़ेगा। मैं इस मंच से मंगलेट जी का धन्यवाद करता हूं। वो भी पूर्व में विधायक रहे,
चौपाल का एक आदमी उन्होंने तंग नहीं किया और विकास के लिए हमेशा वो मेरे साथ खड़े रहे और चौपाल के विकास में कभी उन्होंने अड़ंगा नहीं डाला। ये है नियत, ये है नीति। अगर सारे इस तरह से करेंगे फिर ही चौपाल आगे बढ़ेगा। और एमपी इलेक्शन में 2024 में हमने दोबारा इसलिए मेहनत नहीं करनी कि सुरेश कश्यप को बनाना है, इसलिए मेहनत नहीं करनी कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जिताना है, इसलिए मेहनत करनी है कि देश सुरक्षित हाथ में देना है और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कोई धरती पर आगे नहीं बढ़ा जिसने भी जनता को तंग किया। ये मत सोचना कि ये किसी की बदुआएं नहीं लगती, ये भी मत सोचना चाहिए कि ताकतवर की भी बदुआएं नहीं लगती, सबकी बदुआएं लगती। जिसका भी बुरा करेंगे, इसलिए मैं किसी का बुरा नहीं करता, सबको खुली छूट। मैं आज इस मंच से प्रेस के बंधु है या इनके सामने कह रहा हूं, जिसने जो करना मेरा करें पर मेरी जनता को बिल्कुल ना करें और इसका चौपाल पर बुरा असर पड़ेगा। मैसेज देना चाहता हूं, 10 साल में एक आदमी बताए मैंने पॉलिटिकली किसी को ट्रांसफर किया हो, एक प्रधान को सस्पेंड कराया हो। और जिस तरह से ये कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अभी हम इस पर बहुत सारी बातों पर आंकलन कर रहे हैं, हम सामने लड़ने वाले हैं। ऐसा नहीं कि पीठ के पीछे हम भागने वाले हैं या रणभूमि को छोड़ने वाले हैं। हमारे सीने में गोली लगानी पड़ेगी, तब तक हम हर लड़ाई सामने से लड़ेंगे। प्रेस रिपोर्टर का फोन आया, उन्होंने मुझे ये जानकारी दी कि मेरे जो प्रतिद्वंदी है रजनीश किमटा जी की, उनका बयान भी लिया है। उन्होंने कहा है कि मैं संगठन का महामंत्री हूं, मैं बुला सकता हूं। संगठन के महामंत्री अधिकारियों सरकारी कामकाज के कंट्रोल उनके अंदर नहीं होता, उनके अधीन सिर्फ पार्टी का कंट्रोल हो सकता है। सरकारी कामकाज का कंट्रोल सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि और सरकार के जो माननीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और जो होते हैं उनके अधीन होता है। विपक्ष के लोग कोई दुश्मन है, जिस तरह से मेरे मित्र भाई रजनीश जी हमारे अपोजिशन के लोगों को एक मैं सुनता हूं कि बहुत उनके कुछ लोग ये चेतावनी देते हैं हमारे लोगों को, अभी तो शुरुआत है, अभी तो आगे देखते रहें। हम अभी उनसे यही विनती करते हैं कि आप सही रास्ते पर चलें। अगर कोई असली दोषी है जिन्होंने आपको हराया है, या तो भगवान है या बलवीर सिंह वर्मा है। एक्चुअली मैं यहां नहीं था जो परसों कल, और मैं कहीं असलियत में बाहर था, बहुत दूर से आया हूं और कल रात को 2 बजे के करीब शिमला पहुंचा हूं। उसके बाद मैं यहाँ 10 बजे चौपाल पहुंच गया और मुझे भी ये बताया गया कि आपने तुरंत इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं ऐसा स्टेप उठाया। और हमारे विपक्ष के जो नेता है आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, उन्होंने भी इसमें बहुत संज्ञान लिया है कि आज तक के इतिहास में 6 बारी मैं भी विधायक बना, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि सारे अधिकारी वहां पहुंचे जो चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है, जो सरकार के नॉमिनेटेड नहीं है। जी।